नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राधा कृष्ण के प्रेम की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। आज हम आपको राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है। इसमें राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए, इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर ही बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी लोग मिसाल देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर इसमें प्यार है तो एक दूसरे से दूर रहना भी। इस कथा को आपके सामने रखने का मकसद केवल प्यार में बिछड़ जाने वाले को गलत कदम उठाने से रोकने का है। दरअसल हिंदू धर्म में भी राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी उनका प्यार एक दूसरे के साथ हमेशा नाम लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि राधा कृष्ण की ये प्रेम कहानी अधूरी कैसे रह गई थी। एक और जहाँ कई लोग राधा सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, इसका कारण ये है कि भागवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दशम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन होता है, वही एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही है और आनंद ले रही है, जबकि अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह यह भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थी, जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। कुछ जानकारों के अनुसार तो गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस तक कहा गया है, क्योंकि उनके मन व दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। वहीं राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुल गुरु ऋषि गर्गामुनि थे। जानकारों के अनुसार गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है, जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। वहीं इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का भी वर्णन है। गर्ग संहिता में श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है उसी का बखान किया गया है। जानकारों का ये तक कहना है कि अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे तो वे अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं लगता। यहीं से राधा के सत्य होने का प्रमाण मिलता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आई और चले गए। उनकी शादी भी माता लक्ष्मी के रूप रुक्मणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए तो रुक्मणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी के पास आए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। वहीं जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। कहते हैं कि राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। यह वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। वैसे राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने यह पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। तब कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों को घर में रखने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। वही एक अन्य कथा के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर मां कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी
रायान गोपा यानी कि यशोदा के भाई से हुई थी और अनय से नहीं। इसलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। कहा जाता है कि राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।